ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ये हमारी कार्यक्रम जो है श्री बकेला धाम से आई है। जानते हैं गुरुदेव रोज हमारे जो है परिचय बताते हैं आपको। हम वैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री रामचंद्र दास महात्यागी स्वामी जी की कृपा पात्र और जो ब्रह्मलीन हो गए, हम टूट गए थे, लेकिन हमारे गुरुदेव जो है बालक भगवान स्वामीनाथ ने हमको यह मुरझाए हुए फूल को फिर अपने जो है प्यार और ममता की जो है जल से सींचकर हमें जो है प्रकट किए हैं। उन्हीं की देन है जो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम तो जो है गलामी कर चुके थे, मन को हार चुके थे। फिर गुरुदेव भगवान हमारे जो है हमें आशीर्वाद के रूप में हमें फिर से भगवान कार्यक्रम को जो है आकर्षित किए हैं। भगवान कृपा है। बोलिएगा जरा रामचंद्र की और जरा प्रेम से जय घोष करेंगे। बोलिएगा जरा रामचंद्र की, यज्ञ भगवान की। बहुत ही सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन लीला चरित्रों का, भगवान के आदर्शों का, उनके द्वारा स्थापित मर्यादा सूचक सभी कार्यों का आप सभी को संदेश देने के लिए आदर्श रामलीला मंडी बकेला धाम, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारी मंडली का, सभी दोस्तों का।
हमारे अंतःकरण में जो गौ माता के प्रति रिक्तता आ गई है, शून्यता आ गई है, उसे भरने का प्रयास कर रहे हैं। वीरेंद्र नगर के सुरभि महायज्ञ में मेरी कथा का उद्देश्य ही यही है कि आपके हृदय में ठाकुर विराजें, आपके हृदय में परमात्मा का निवास हो, लेकिन आपके दिल के किसी कोने में गौ माता का निवास हो जाए, आपके घरों में गाय का निवास हो जाए, आपके जीवन में पंचगव्य का वास हो जाए, आपकी खेती में पंचगव्य का सुवास हो जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने घोषणा की है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती में पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा, मैं जन्म लेके आऊंगा। इससे यह साबित होता है कि भगवान आते हैं, नारायण आते हैं, राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, और जो आते हैं वो जाते भी हैं। राम जी भी 11,000 वर्ष रहे, राज्य किया, सरयू में जाकर स्वधाम गमन करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी लीला की, दानवों का नाश किया, और एक दिन बहेलिया के बाण अपने चरणों में लेकर स्वधाम गमन कर गए। भगवान कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, मैं आऊंगा, अवतार लेकर आऊंगा, धरती को पापियों से मुक्त करूंगा, धर्म राज्य की स्थापना करूंगा, कभी राम राज्य लाऊंगा, कभी कृष्ण काल लाऊंगा। साबित होता है कि भगवान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन धन्य है गौ माता, धन्य है मैया सुरभि, धन्य है पतित पावनी कामधेनु, जो इस संसार को कभी छोड़ के जाती ही नहीं है, वो सदा यहाँ विराजमान रहती हैं, वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाती हैं। इसीलिए गौ माता की महिमा भगवान से भी बड़ी। हम कभी कभी सोचते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा हम करते हैं, गाय की पूजा हम करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा गाय की पूजा भगवान ने की, इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं? गाय की पूजा राम ने की तो हम भी गाय की पूजा करेंगे। गाय की पूजा कन्हैया ने की तो हम भी गाय की पूजा करेंगे। ऐसा कभी सोचें? लेकिन आपका ये जो सोच है वो तब बदल जाएगा जब मैं आपको ये कहूं कि जब राम नहीं थे तो भी गाय थी, जब कृष्ण नहीं थे तो भी गाय थी। इसीलिए गाय की पूजा राम ने की, इसलिए हम नहीं करते हैं। गाय की पूजा कृष्ण ने की, इसलिए गाय को हम पूजित नहीं मानते हैं। बल्कि राम और कृष्ण जैसे भगवान के अवतार की भी पूजा तब होती है जब वो गाय की पूजा करते हैं। यदि वो गाय की पूजा नहीं करते तो उनकी पूजा नहीं। जलाभिषेक करते हैं ना, तो श्रृंगी, उसमें नंदी का मुख बना होता है, छोटा सा जो जल होता है वो नंदी मुख। बालक का मुंडन करना, मुंडन संस्कार, मुंडन के बाद चंदन का लेप करना, और चंदन के लेप के पश्चात गौ माता का दुग्ध मिला हुआ जल श्रृंगी में डालकर उसका नंदी मुख श्राद्ध किया जाता है। अर्थात नंदी मुख से जल निकालकर उसका स्नान अभिषेक किया जाता है। इसको नंदी मुख श्राद्ध बोलते हैं। आजकल ये बंद होने लग गया, लेकिन है हमारी परंपरा, अभी भी होता है, कई जगह होता है। बालक का मुंह जूठा कराते हैं ना माताएं, मुंह जूठा कराना ऐसा है। कई लोग तो मेरे पास ले आते हैं, मुंह जूठा दे महाराज, खीर बना के लाते हैं, मुंह जूठा करा दो। कितना अच्छा संस्कार है।
कि आज से हमारा बच्चा खाने लगे तो उसको पहले गौ माता के दूध। ये कैसी कैसी विडंबना है। हम रोज कहते हैं, रोज बताते हैं, ये गाय के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। आपका पहला भोजन भी हो, यदि बच्चे का मुंह भी जूठा करवाना हो तो किससे करवाओ? तो गाय के दूध से बने खीर से कराओ। हम पहला कौर खाएं तो गाय का दूध होना चाहिए। मां के दूध के बाद पहला भोजन गाय का दूध होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आज गाय के दूध का नहीं, सुअर की चर्बी खिला के अपने बच्चों को माएं बड़ा कर रही हैं। ये नाना प्रकार के जो बाजार का खाते हो, क्या ये डालडा से बना, डालडा सुअर की चर्बी से बन रहा है, मेद मज्जा से बन रहा है। अभी दीपावली के समय फूड कॉर्पोरेशन ने दिल्ली में हजारों टीन घी पकड़े, अलग अलग ब्रांड नाम के। वो घी कैसे बनाया जाएगा? हड्डियों को गला गला के घी बनाया जाएगा, कॉस्मेटिक सोडा डालकर हड्डी गलाकर घी बनाया जाएगा। इसीलिए तो हम यज्ञ में गाय के घी का ही उपयोग करते हैं, केवल गाय के घी का, क्योंकि दूसरा कोई जानवर का घी यदि इस यज्ञ में डालोगे तो ये यज्ञ सात्विक नहीं तामसी हो जाएगा, यज्ञ विघ्न हो जाएगा। अरे यज्ञ जहां होते थे वहां ये सब राक्षस लोग क्या डाल देते थे? हड्डी, मांस, खून। उसी से बचाने के लिए तो राम जी गए थे ना विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो उस समय राक्षस लोग डालते थे। आजकल जजमान और पंडित लोग खुद ही डाल रहे हैं स्वाहा। ये क्या है जो अमूल घी ला रहे हो, अनिक घी ला रहे हो, पराग घी ला रहे हो, देवभोग घी ला रहे हो, फलाना घी ला रहे हो। गाय के घी के बिना यज्ञ नहीं, हवन नहीं, पूजा नहीं, तो फिर क्यों करते हो? लाखों रुपए बर्बाद करके भी यज्ञ का फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मंत्र की शुद्धता नहीं है, वस्तु की पवित्रता नहीं है, कहां से फल मिलेगा? यजमान यजमान नहीं है। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, दुराचारी, पापाचारी 11,000 दे दे और समिति वाले चढ़ा देते हैं यज्ञशाला में, जाओ हवन करो। अरे जजमान कैसा होना वो तो देखो। हम तो कहते हैं पंडित को भी देखो। हम अपने यज्ञ में किसी जजमान का जाति नहीं पूछते। पूछें क्या कौन जात के हो भाई बताओ? पैसा नहीं पूछते, कितना पैसा वाले हो बताओ। हाँ, लेकिन पूछते हैं शराबी तो नहीं हो, मांसाहारी तो नहीं हो। जजमान तो क्या, हम तो पंडित को भी पूछते हैं। महाराजों का ठिकाना, जात के ब्राह्मण हो थोड़े हो जाए ब्राह्मण, कर्म भी तो ब्राह्मण का होना चाहिए, तभी यज्ञ का फल मिलेगा भाई, ऐसे थोड़े। अब झगड़ा करने वालों तो कई झगड़ा है। अब परिक्रमा में धोती पहन के जाना है, उसी में झगड़ा कर रहे हैं कई लोग। वहां धोती पहन के जाना है, इतनी जान। अरे तो भाई ठीक तो कह रहे हैं, एक दिन तो बिना धोती के आएंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर घर से धोती लेके आते हैं, और तीसरे दिन चौथे दिन वो घर से धोती पहन के ही निकलता है, माथे में चंदन लगा के कि मैं तो यज्ञ में जा। संस्कार हम नहीं देंगे तो कौन देगा बताओ? कपड़े से कोई मुझे विरोध नहीं है, आप लोग कह रहे हो तो बता, कपड़े से विरोध नहीं है, लेकिन वस्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। महतारी की जगत के पालनहारी की आरती गौ महतारी की जगत के पालनहारी की। आरती गौ महतारी की जगत के पालनहारी की। आरती गौ महतारी की जगत के पालनहारी की। तुझ में जगदम्बा का वास, तुझ में जगदम्बा का वास। करे तू सब रोगों का नाश, करे तो सब रोगों का नाश। तेरा इस पर देत है हर जगत के कष्ट निवारी की, जगत के पालनहारी की। आरती गौ महतारी की जगत के पालनहारी की।
बोलिए गौ माता की जय हो। वसुदेव भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। नागा बाबा देवस्थान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हाँ, सभी बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने स्थान पर यथावत मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।